आज हम बगहा एक प्रखंड के पंचायत राज परसा पंचहरी के परसा गांव के सामुदायिक भवन में उपस्थित हैं और यहाँ पान समुदाय के कुछ लोग बैठक किए हुए हैं और हम यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उनसे जानेंगे कि आज इस बैठक की उद्देश्य क्या है और क्यों यहाँ आज बैठक की गई है। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम हुआ अनिल कुमार पान। मैं जदयू स्टेट काउंसिल का मेंबर हूँ और स्थानीय सांसद सुनील कुमार का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आज जो यहाँ बैठक हुई है, इसका बैठक का एजेंडा क्या है? एजेंडा यही है कि जो हमारे पान समुदाय के लोग हैं, आज़ादी के बाद से ये शोषित वंचित रह गए। जो अधिकार इनको वर्षों पहले मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। आज़ादी के लगभग 7 दशक के बाद इनको वो हक हुकूक मिला है। इसके लिए हम लोग समाज के लोगों को जागृत करने का, शिक्षा से जो लोग वंचित हैं उनको कैसे शिक्षा से जोड़ा जाए। क्योंकि एक चीज़ में हम लोग विश्वास रखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को या परिवार को अगर एम्पावर्ड सबसे ज़्यादा कोई चीज़ करती है वो है एजुकेशन। इसमें हम विश्वास रखते हैं। इसलिए एजुकेशन हर घर में, हर बच्चे जो छोटे हों या बड़े हों, कोई शिक्षा से वंचित नहीं हो। इसी के लिए मेन उद्देश्य हम लोग का न ये राजनीतिक बैठक है और न ही किसी तरह का इसमें कुछ भेदभाव का हम लोग इसमें ये कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर हम लोग बल दे रहे हैं, लोग शिक्षित हो। और सबसे ज़्यादा जो आजकल हम लोग देख रहे हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि न्यायालय पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रही है। किसी भी न्यायालय में चले जाइए तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। छोटी छोटी बातों पर हम लोग आपस में उलझ जाते हैं, वो ज़मीन का मामला हो, घर परिवार का मामला हो, और ये हम लोग न्यायालय तक इसमें छोटे तबके के लोग ज़्यादा हैं। इसमें SC ST कैटेगरी के लोगों की संख्या, उनकी संख्या ज़्यादा है। तो हम ये भी एक संदेश देना चाहते हैं इस बैठक के माध्यम से अपने समाज के लोगों को कि छोटी छोटी बातों को हम लोग इग्नोर करके या समाज में बैठ के सीनियर साथियों के साथ उसको यहीं पर समाधान करें। हम लोग वहाँ जाने पर हम लोग का भी शोषण होता है और कोर्ट का समय भी व्यतीत होता है। इसलिए हम ये भी हमारा उद्देश्य है कि न्याय हम लोग का पंचायत स्तर पर ही, ग्रामीण स्तर पर भी हम लोग को न्याय आपस में बैठ के हम लोग कर लें। क्योंकि आपको एक पता होगा कि हरियाणा में एक संस्था चलती है अपना हाई कोर्ट। उसने एक छोटी सी गांव से ये संस्था शुरू करके इसी तरह लोग बैठ के उसको शुरू किए और हजारों नहीं लाखों की संख्या में उसने छोटे छोटे मामलों को न्यायालय से जाने से बचाया, जिसको लेकर उनको बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको रिवार्ड दिया गया, अवार्ड दिया गया। ये एक छोटी पहल करने के लिए हम लोग पान समुदाय के लोग यहाँ पर बैठे। अभी तक सर यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो शिक्षा पर ही चर्चा किए हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि विद्यालय में तो शिक्षक और बच्चे पहुँच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे ताकि शिक्षा हम लोग के समुदाय में ऊपर बढ़ सके? देखिए, अभी जिस भूमि पर हम लोग बैठक किए हुए हैं, अकॉर्डिंग टू एजुकेशन, शिक्षा के मामले और शिक्षा के दृष्टिकोण से ये जमीन भूमि बड़ी पवित्र है। हमें इतिहास जब हम यहाँ पर पीछे यहाँ पर दोहराते हैं, देखते हैं, तो हमने पाया कि यहाँ पर उस वक्त जब घर से बहुत पुरुष वयस्क बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर स्कूल नहीं जाया करते थे, उस वक्त इस खोड़ा परसा गाँव की बच्चियाँ, जिनको पशुपति दास जी अभी नहीं हैं, उन्होंने ग्रेजुएट कराने का काम किया। आसपास की बच्चियों ने उसे सीख लिया और बहुत सारे गाँव और पंचायत में लड़कियाँ भी, रामनाथ दास जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मोटरसाइकिल पर बैठा के अपनी बच्चियों की बेतिया जाके एग्जाम दिलाने का काम करते थे। जब लौरिया पथ जिला में सबसे टूटा हुआ रोड था, कोई इधर सड़क से जाना नहीं चाहता था, उस वक्त यहाँ के लोगों ने शिक्षा के प्रति उस वक्त भी लोग ये जागरूक थे। तो हम लोग यहाँ से यहाँ संदेश देने और संदेश लेने भी यहाँ पर आए हैं कि इस संदेश को हम अन्य जगहों पर भी पहुँचाने का काम करेंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? मुन्ना प्रसाद पान हुआ। इसमें आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज की डेट में कुछ ऐसे जाति हैं जहाँ पे बाल विवाह चल रहा है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे एजेंडा में ये भी है कि बाल विवाह जो प्रथा चल रही है उस पर हम लोग अंकुश लगाएं। इसीलिए हम लोग अपने जाति स्वजातियों को ये संदेश और शिक्षा दे रहे हैं कि इस तरह का भविष्य में कभी हम लोग न करें। आपका क्या नाम है सर? शिव बालक महतो। आपके तरफ से इस पे कुछ विचार दी गई हो, क्या विचार दी गए उसको शेयर करें। मेरा विचार है कि मैं अपने जाति में विशेष रूप से शिक्षा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, इस पर हम पूर्णतः अंकुश लगाऊं। और कोर्ट में जो आजकल हमारे छोट जातियों के जो ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं, उस झगड़े को समाप्त करने के लिए हमारी सरकार पंचायत में न्याय मित्र दिया है और हम सभी लोगों को यह राय देंगे कि वे लोग अपना छोटा मोटा झगड़ा सरपंच के पास ले जाएं और निःशुल्क उस झगड़े का निदान यहीं करावें,
ताकि हमारी आर्थिक तंगी कम हो।